एक मोटरसाइकिल से सीखना। हम एक साथ महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर के पास म्हाइसमाल नाम के जगह पर इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा एक दोस्त मोटरसाइकिल चलाने वाला है और हम विभिन्न शब्दों के मतलब जानने वाले हैं। पहला है चाल, दूसरा है वेग और बाद में हम त्वरण के बारे में भी सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ दोस्त सूचना पट्टी लेकर खड़े हैं जो ये बतला रही है कि वो शुरुआती बिंदु से कितने मीटर की दूरी पे हैं। यह म्हाइसमाल क्षेत्र का एक चित्र है जो कि पृथ्वी के लगभग 700 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे उपग्रह से लिया गया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इतने विस्तार के चित्र इस ऊंचाई के उपग्रहों से लिए गए हैं? हमने उस रास्ते को अंकित कर लिया है जिससे होकर हमारा दोस्त जाने वाला है। यह इस बिंदु A जो कि 0 मीटर पर है, यहां से दूसरे बिंदु B जो पूरे 1 किलोमीटर पे है जाएगा। अब हमें यह देखने दें कि हमारे दोस्त कहां पर सूचना पट्टियों के साथ खड़े हैं। पहले 100 मीटर तक की सूचना पट्टी एक दूसरे से 10-10 मीटर की दूरी पर है और 100 मीटर के बाद की सारी पट्टियां एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर हैं। अब देखते हैं कि सवार ने 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लिया, बिंदु A से बिंदु B तक। क्या आप तैयार हैं? 1, 2, 3। तो सवार के लिए 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की दूरी तय करने में 73.28 सेकंड लगे। देखा आपने? अब बताइए कि मोटरसाइकिल की चाल कितनी थी? चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई वह दूरी है जो एक इकाई समय जैसे सेकंड, मिनट या घंटे में पूरी की जाती है। चाल को मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। हम अपनी इकाई चुन सकते हैं। पहले मीटर प्रति सेकंड के साथ कोशिश करते हैं। अगर हमारे सवार ने 1000 मीटर की दूरी 73.28 सेकंड में तय की तो उसकी चाल क्या थी? चाल बराबर तय की हुई दूरी बटा लगा हुआ समय, यानी 1000 मीटर बटा 73.28 सेकंड। दशमलव बिंदु के बाद बहुत सारे अंक हैं, लेकिन हमारी विधि बहुत शुद्ध नहीं है, इसलिए इस संख्या को 13.6 मीटर पर सेकंड में राउंड कर देते हैं। यही इस मोटरसाइकिल की चाल है। अब वेग क्या होता है? आप देखेंगे कि हमारी मोटरसाइकिल सवार का रास्ता बड़ा घुमावदार है, लेकिन अगर हम A और B को एक सीधी रेखा में जोड़ते हैं तो यह दूरी केवल 939 मीटर रह जाती है। यानी वास्तविक तौर पर सवार बिंदु A से बिंदु B तक केवल 939 मीटर चला, लेकिन क्योंकि वो घुमावदार रास्ते से गया
इसलिए उसे ऐसा करने में 1000 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। ये मोटरसाइकिल सवार का विस्थापन कहलाता है और यह वास्तविक रास्ते पर निर्भर ना होकर एक सीधे रास्ते पर चलते हुए जो सबसे छोटी दूरी होती है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। वेग को वैसे ही निकाला गया जैसे चाल को। तो इसमें अंतर क्या हुआ? वेग की गणना करने में हम तय किए गए वास्तविक रास्ते को अनदेखा कर देते हैं और सिर्फ सीधी रेखा में बिंदु A और बिंदु B के बीच का विस्थापन उसका प्रयोग करते हैं, यानी जो सबसे छोटा रास्ता था बिंदु A और बिंदु B के बीच में। तो सवार और साइकिल के वेग की गणना ऐसे की जाती है। बिंदु A से बिंदु B तक जाने के लिए यह 12.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। क्या आप 0 मीटर और 100 मीटर के बीच सवार की चाल निकाल सकते हैं? अब हम चाल और वेग को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम त्वरण को समझने की कोशिश करेंगे।